नमस्कार, मैं संजीव द्विवेदी और इस वक़्त हम मौजूद हैं शहजादपुर सराफा बाज़ार में। पश्चिम एशिया में जो उठा-पटक चल रही है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हैदराबाद से लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील भी की है। इस अपील का जनता और व्यापारियों में जो इसका व्यापार कर रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ रहा है? इसके अलावा सहालग का समय जो चल रहा है, उसकी वजह से लोग सोना खरीद रहे हैं या सोना खरीदने से कोताही बरत रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे, व्यापारियों से जानेंगे हम कि इस अपील से आप लोगों को कितना मतलब आप लोगों की मार्केट में, आपके बाज़ार में कितना असर दिखाई दे रहा है? हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है कि 1 साल तक सोना लोग ना खरीदें, शादी-ब्याह में भी लोग सोना ना खरीदें। उस अपील का व्यापारियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसके अलावा जनता यहाँ सराफा बाज़ार पर पहुँच रही है, क्या सहालग का समय चल रहा है, तो क्या लोग खरीद रहे हैं? मैं सबसे पहले जो जनता के बारे में बोलना चाहूँगा कि इस अपील से लोगों के अंदर एक भय हो गया है कि क्या पता सोना भी खत्म हो सकता है या क्या पता सरकार सोने पे किसी प्रकार का बैन लगा सकती है। तो हम लोगों ने जो 2 दिन का ट्रेंड देखा है कि हम लोग की ग्राहकी, दूसरी चीज़ बुकिंग, जो कस्टमर हम लोग को बुक करते हैं ज्वेलरी वो बढ़ गई है। और शादी का सीज़न चल रहा है तो इससे बहुत कुछ प्रभाव नहीं आया है कि उनके अपील से। दूसरी चीज़ व्यापारियों के अंदर थोड़ी-सी नाराज़गी ये है कि वो डायरेक्ट टारगेट हम लोग बिज़नेसमैन पे किया गया है। दूसरी चीज़ जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्ट टारगेट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़, इससे बेटर ये होता अगर वो मोदी जी कहते कि आप गोल्ड को रिसाइकिल करिए, आप पुराना गोल्ड जो आपके पास रखा हुआ है उसको लाके आप एक्सचेंज कीजिए, ताकि जो हमारी कंट्री में गोल्ड हो वो ही घूमता रहे, वो रिसाइकिल होता रहे। आइडली कोई गोल्ड हमारे घर पे ना पड़ा रहे। इसको लेकर के क्या क्या आप लोग व्यापार संगठन कोई मीटिंग व्यापार संगठन की मीटिंग रखी गई थी, बंद का भी ऐलान जल्द हो जाएगा और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिस्कशन जब होगा तो भी आपको सही समय बता दिया क्या जाएगा। नाम है सर आपका? पद क्या है? हमारा नाम शौर सेठ है, हम अम्बेडकर नगर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील थी सोना ना खरीदने की, जी, उस अपील के बाद क्या दामों में भी प्रभाव पड़ा है? दामों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। चाँदी पिछले 3 दिनों में जब से बयान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे दिए हुए हैं, चाँदी 3 दिनों में लगभग 52,000 रुपया प्रति किलो बढ़ी है और सोना लगभग 11,000 रुपया प्रति 10 ग्राम बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की खरीदारी और मानसिकता दोनों ही डिस्टर्ब हो गई हैं। वर्तमान में क्या दाम चल रहे हैं? वर्तमान में चल रहा है आपका सिल्वर का रेट 3,02,000 रुपए और 24 कैरेट का रेट 1,65,600 रुपए। सोने की? जी, और जिसके रेट की वजह से मार्केट काफ़ी इस समय डाउन पड़ गया है और जिसकी ज़रूरतें थी, वो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए थोड़े में काम चला रहे हैं। मगर ये तो है नहीं कि जिसको शादी-ब्याह या किसी को अंगूठी वगैरह देना है, तो वो तो लेगा ही। और इस दरमियान हम लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। लोगों को बताना पड़ रहा है कि रेट क्यों बढ़ा? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? तो हम लोग नहीं करते, ये ऊपर से बढ़कर रेट आ रहे हैं हम लोगों को, जिस पे कि हम लोग का आपका एक्साइज़ ड्यूटी है और काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि यहाँ तक सोना आते-आते महँगा हो जाता है। और उस चीज़ को लेकर ग्राहकों में बहुत भ्रम फैल रहा है कि गोल्ड कैरेट और जिसको देखते हुए लोग 18 कैरेट के वो छोड़कर भी लोग अब 14 कैरेट, 9 कैरेट के पीछे भी भाग रहे हैं। इवन यहाँ तक कि 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हैं। इन सब का कारण सिर्फ़ भाव का बढ़ना है और भाव बढ़ने की वजह से पूरा सराफ़ा मार्केट, सराफ़ा व्यवसाय, छोटे तबके के कारीगर, सभी लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा? क्योंकि ये आह्वान मोदी जी ने अगले 1 साल तक कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कहा है। ये कोई हमारे यहाँ कोरोना काल का सीज़न नहीं चल रहा है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें हम मोदी जी का सहयोग करते हैं, मगर उनको एक बार हम लोगों का और हमारे कारीगरों का सोचना पड़ेगा कि इन लोग की जीविका कैसे चलेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार सेठ, मैं राजकुमार सर्राफ का प्रोप्राइटर हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील हुई है, हैदराबाद से उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें। उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने जो भी राष्ट्र के हित में जो भी कार्य किया है, जो भी अपील किया है, हमको सर्वमान्य है और सभी लोगों को मानना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। उसको लेकर के मार्केट में रेट क्या कैसे चल रहे हैं? क्या बढ़े हैं क्या रेट? अभी हमने सुबह समाचार में देखा है, हुँ, आयात शुल्क 6 से 15% कर दिया गया है, उससे रेट जो है बढ़ गया है। अच्छा।
इससे लेकर के मतलब जो उन्होंने अपील की है, तो मार्केट में उसका क्या प्रभाव नज़र आ रहा है? अभी तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन 2-4 दिन के बाद स्थितियाँ कैसी होती हैं, आगे चल के पता चलेगा। सामान्य दिनों की अपेक्षा जैसे सहालत चल रही है, तो सहालत की वजह से तो लोग खरीदेंगे ही, जी, जी, जी। तो उसकी वजह से क्या मार्केट में लोग कम आ रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीज़न भी समाप्त होने वाला है हुँ, हुँ। और उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम तो होता ही है, लेकिन बाज़ार वैसे ही चल रहा है फिलहाल। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से देश से अपील की कि 1 जी, साल तक आप लोग शादी ब्याह में सोना ना खरीदें। जी। इसको लेकर के व्यापार में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है? देखिए, इसको लेकर व्यापार में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि सोना-चांदी हमारा जो है वो सिर्फ़ एक फ़ैशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा सबकी सभ्यता है और लोग इसको शादी-ब्याह में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का ज़रिया नहीं है। तो ऐसे में रेट को देख इनके अपील को देखते हुए लोगों में तो ये है कि सोना-चांदी को कम खरीदा जाए। मगर इस बीच इन्होंने जो अपील किया हुआ है, अपील को देखते हुए हम लोगों ने डिसीज़न ये लिया है कि मीटिंग रखकर इसको एक बार संशोधित किया जाए। क्योंकि ये अपील हम लोग तब स्वीकार करते जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतः स्वर्णकार समाज या ऑल ओवर इंडिया बार एसोसिएशन से बैठक कर मीटिंग कर कोई निर्णय लिए होते, तो उसमें हम लोग भी अपनी राय रखी जाती। राय न लेने की वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारीगर हैं, उन लोगों की रोज़ी-रोज़गार क्या होगा? जो दिन भर में 2 जोड़ी, 3 जोड़ी पायल या जो छोटे तबके के कारीगर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो सुबह बनाते हैं, शाम को महाजन को देते हैं, देने के बाद उनसी जीविका चलती है। और ऐसे में जब उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई कार्य नहीं रहेगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? इस पे एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना ज़रूर पड़ेगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक दफ़ा आपस में मीटिंग रखकर अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आप लोग के द्वारा पहुँचाई जाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विकास सेठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।